नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हिज स्टोरीज में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है वो इस बात तक केंद्रित रहेगा कि इल्तुतमिश का जीवन आरंभिक स्वरूप में कैसा था, इल्तुतमिश के संघर्ष क्या थे, किन संघर्षों के आधार पर वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन सका। दोस्तों, मध्य एशिया की जो राजनीति है, उस समय की राजनीति गुलामों के आधार पर तय होती थी। कोई शासक या सरदार कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, ये इस बात से अनुमान लगाया जाता था कि उसके पास गुलामों की संख्या क्या है। गुलामों की खरीद बिक्री एक सामान्य प्रक्रिया थी मध्य एशिया की राजनीति में। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी कई गुलामों को खरीदता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी उसके प्रमुख गुलाम थे। गुलामों की जो प्रथा होती है वो इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाती है कि आप देखेंगे कि गुलाम को भी गुलाम खरीदने की इजाजत होती है। आखिर तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक स्वयं गुलाम था, उसने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो एक तरीके से हम इस गुलाम की जो प्रथा है, गुलाम रखने की जो प्रथा है, उसमें हम एक चीज देखते हैं कि संभवतः गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा होगा। शायद इसी कारण इल्तुतमिश एक गुलाम होकर के दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने में सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवाचा, एल्दौज और बख्तियार खिलजी जैसे गुलाम भी बड़े उच्च पद पर आसीन हुए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम खरीदने की आजादी दी जाती है। यह भी कहीं ना कहीं इस बात को की ओर इशारा करता है कि गुलामों की जो स्थिति थी उसमें कुछ छूट दी गई थी, और कहीं ना कहीं कोई भी गुलाम अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी गुलामी से मुक्ति पा सकता था। प्रारंभिक रूप में हम जानेंगे कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, तब उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली का शासक बनता है। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। इस आराम शाह की अयोग्यता का फायदा इल्तुतमिश ने उठाया। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से सहायता के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक गुलाम से कर दिया था, और उसी गुलाम दामाद ने बाद में आराम शाह को अपदस्थ करके दिल्ली की सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों, इल्तुतमिश मध्य एशिया के अलवरी शाखा का था। बचपन में ही जब मेले देखने के लिए वो जाया करता, तो मेला देखने अथवा घोड़दौड़ देखने के बहाने उसके भाइयों ने ले जाकर उसे किसी गुलाम को बेच दिया। अब गुलाम के रूप में जब वो व्यापारी से बिका, उसके बाद वो क्रमशः बिकता चला गया। कई मालिकों के हाथों से होता हुआ इल्तुतमिश अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचता है, और इस तरह से वह एक गुलाम का गुलाम बन जाता है। इल्तुतमिश बचपन से ही योग्य था,
प्रतिभावान था। अंततः अपनी योग्यता के कारण इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्यधिक प्रभावित किया एवं शाही अंगरक्षकों के प्रधान के पद पर नियुक्त हुआ। धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के कारण ही इल्तुतमिश अमीर के पद पर नियुक्त हो जाता है, जिसके बाद ग्वालियर विजय के समय इल्तुतमिश को अमीर नियुक्त किया जाता है। 1205 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय की कहानी है ये, तो 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था, ने विद्रोह किया था। उसको दबाने में इल्तुतमिश ने एक अहम भूमिका निभाई, जिसने मोहम्मद गौरी का ध्यान इसकी ओर खींचा। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट किया। खोखरों के विरुद्ध जो विद्रोह जो हो रहा था उसको दबाने में जो इसने भूमिका निभाई, उसके कारण तभी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि गौरी के अनुसार इल्तुतमिश में यशस्वी व्यक्ति बनने के सारे गुण मौजूद थे। साथ में गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का भी आदेश दिया। इस तरह से इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा तुर्क सरदारों के बीच काफी अधिक बढ़ गई थी। इस बीच 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इल्तुतमिश को एक सुनहरा अवसर मिल जाता है दिल्ली का सुल्तान बनने का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह एक अयोग्य शासक था। इस कड़ी में दिल्ली के प्रमुख सीपे सालार अमीर अली का समर्थन पाकर इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित करता है और 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने में कामयाब होता है। इसके बाद की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश के समक्ष चुनौतियां क्या थी। धन्यवाद।